गाजीपुर जिले के पटकनिया गांव में बाढ़ को देखते हुए हुई बैठक, जहां पर ग्राम प्रधान सोनू कुमार रेड्डी रहे मौजूद और भी थे अधिकारी। जाना हाल, कैसे निपटेंगे बाढ़ से। पंचायत भवन में बैठे थे अधिकारी, क्या कहा मीडिया के सामने। अजय कुमार सिंह, सचिव ग्राम पंचायत पटकनिया, इसके साथ में पकड़ी और गोपालपुर। अभी शासन के द्वारा कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो शेष हैं करवाए जाने हैं आपके द्वारा? अभी जैसे ग्राम पंचायत पटकनिया में कई जगह नाली बनवानी है, सीसी रोड का निर्माण करवाना है, उसके साथ खरंजा भी है। अगर हम कहें कुछ बहुत सारे लोग भी आए थे, पटकनिया गंगा का पानी बाढ़ग्रस्त जो इलाका है, तो अजय जी इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या बताएंगे? उसके लिए हम लोग बचाव के सारी व्यवस्थाएं कर रखे हैं, जिसमें अगर पानी का ज़्यादा बहाव होगा तो उसके लिए नाव की व्यवस्था है, और लोगों को जो बाढ़ के क्षेत्र में प्रभावित होने वाले जो परिवार हैं उनके लिए भी बचाव की व्यवस्था है, और पंचायत भवन और यहाँ विद्यालय में भी उनके रहने की व्यवस्था की जाती है। अगर हम कहें बाढ़ग्रस्त इलाके भी रहते हैं, ऐसे बहुत सारे रोग भी इस समय सामने आते हैं, लोग परेशान होते हैं, तो आप अजय जी क्या कहें? बाढ़ के समय बहुत समय रोगों जैसे आते हैं, तो उसके लिए समय समय पर दवा की छिड़काव हर गलियों में कराया जा रहा है। सफाई कर्मी हमारे जो हैं उनको साथ में लेकर कई जगह से जो है जहाँ जहाँ भी झाड़ी उड़ी है, नाली गंदी, उसको सफाई कर्मियों को लेकर साफ कराया जा रहा है, ताकि लोग स्वस्थ रहें और मलेरिया वलेरिया से लोग बचे अपना। और कोई भी जैसी समस्या उनसे आती है तो प्रधान जी से आपके हमसे लोग बताएं और आगे हम उसके लिए व्यवस्था कराएंगे। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं दलजीत सिंह, ग्राम पटकनिया का लेखपाल हूँ। दलजीत जी, आज बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, गांव के भी लोग थे और भी बाढ़ग्रस्त इलाके में कहूँ आपदा प्रबंधन के भी लोग थे, और आप बता भी रहे थे, मैं चाहूँगा आप क्या बताएंगे? तो जो बाढ़ प्रबंधन के जो लोग आए हैं वो ये जानना चाह रहे थे कि गांव में जो सेंसिटिव एरिया है वो कौन सा है, कौन कौन सा एरिया बाढ़ से प्रभावित हो सकता है, कौन कौन से खतरे के बिंदु हैं, कितनी आबादी है, यही सब पूछी थी वो। अगर हम आपसे कहें, किसान जो अगर बाढ़ आती है उनके खेत डूब जाएंगे, बहुत से किसानों ने फसल बीमा योजना या जो किया होगा, तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर जो भी पटकनी की जनता आपको देख रही है, तो आप क्या कहेंगे आगे? मैं कहूँ आप अधिकारी हैं, आपको क्या दिशा निर्देश दिया गया? अगर बाढ़ से उनकी फसल को नुकसान होता है तो उनको कुछ मुआवजा राशि दिया जाता है जांच पड़ताल करने के बाद। अभी हमने देखा आप बैठे थे, सचिव साहब भी थे, ग्राम प्रधान जी भी थे, आप लोग बात भी कर रहे थे, तो ज़रूर मैं चाहूँगा और क्या क्या आपने ग्राम प्रधान पटकनिया जो थे उनको आपने बताया, या गांव के लोग भी आपसे चर्चा कर रहे थे? तो ग्राम प्रधान ने अभी बाढ़ के लिए चीज़ें की हैं, और जैसे सचिव जी को भी बता दिया गया है, तो जी जैसे ही बाढ़ आती है तो शासन की तरफ से भी निर्देश हैं कि बाढ़ आएगी तो बाढ़ चौकियों में दिया जाएगा, राहत प्रबंधन भी बनाए गए हैं, सभी लोग अलर्ट हैं और काम करने के लिए तत्पर हैं, और पूरी तरीके से हम आम लोगों के बीच रह कर उनकी सुरक्षा करने के पूरा प्रयास किया जाएगा। मेरा नाम पूनम है, मैं तहसील जमनिया से आई हूँ, और एरा आपदा प्रबंधक के तहत मैं ट्रेनिंग लेके यहाँ पे इस पटकनी गांव में सर्वे के लिए आई हूँ। पूनम जी, जो आपकी टीम चल रही है जी पटकनी में, आप मीडिया से बातचीत कर रही हैं, और कौन से ऐसे गांव हैं जो रेड जोन में हैं, आप लोगों को जाना है या सर्वे करना? हम लोगों को रेड जोन के लिए 8 गाँव मिला है। ये जीपुर हो गया, गवा मकसूदपुर हो गया, पटकनी हो गया, पटखनिया हो गया, और साहोपुर रेवतीपुर हो गया, और ये चक सुल्तान हो गया। ये ऐसे 8 गांव हम लोग को मिला है। उसमें हम लोग को रेड जोन में कौन सी एरिया आती है जो ज़्यादा बाढ़ प्रभावित एरिया है, उसका सर्वे करना है। हम लोग को लेखपाल सर, प्रधान जी, सेक्रेटरी सर मिले। प्रधान जी ने बताया कि गांव में कौन कौन से जोखिम भरा जगह है, कौन सा खतरा है, कहाँ पे बोरवेल है, कहाँ पे खुला कुआं है, और किस एरिया में ज़्यादातर बाढ़ प्रभावित करती है। उस लोगों को हम उस एरिया का हम लोगों को सर्वे करके डाटा भर के और ऊपर भेजना है। सोनल जी, गांव का
पटकनी आपकी नियुक्ति कब हुई? 17 मार्च को। आंगनबाड़ी में बच्चे आते हैं, खेलते हैं, आप लोग पढ़ाती हैं, थोड़ा सा हमें बताएं। हाँ, आंगनबाड़ी सर हम लोग 8 बजे आ जाते हैं। वहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, वो खेलते कूदते हैं वहाँ पे से 2 बजे जब कभी राशन आता है, मतलब 1 महीने में, तो हम लोग प्रधान जी की मौजूदगी में राशन का वितरण करते हैं। कौन से प्रधान जी, क्या नाम? सोनू कुमार है। क्या नाम है आपका? गुलशन यादव, ग्राम पटकनिया। जी, आंगनबाड़ी में नियुक्ति, आंगनबाड़ी में नई नियुक्ति हुई है। बच्चे आते हैं सुबह 8 बजे, 2 बजे हम लोग छुट्टी करते हैं, खेल कूद में उनकी पढ़ाई करते हैं। का नाम क्या? हेमंती शर्मा, गांव? पटकनिया। आंगनबाड़ी में राशन मिलता है जी, बच्चों को बताएं, कितने से कितने उम्र के बच्चों को आप लोग वितरित करते हैं? 7 माह से 3 साल के बच्चों को दाल, दलिया, रिफाइंड तेल वितरण करते हैं। और 3 साल से 6 वर्ष के बच्चों को गेहूं का दलिया और चना दाल 500 ग्राम वितरण करते हैं। और जो महिला माँ बनने वाली है, गर्भवती और धात्री महिला को भी हम लोग 1 केजी दाल, 1.5 केजी दलिया, 500 ग्राम का रिफाइंड तेल देते हैं। कितनी स्टाफ हैं आप? 6। आपका नाम क्या है? अनीता, गांव? पटकनिया। आंगनबाड़ी में आपकी नियुक्ति हुई, जी, कब आती हैं? 8 बजे से कब जाती हैं? 2 बजे। आपका नाम क्या है? शीला देवी, गांव? गाँव पटकनिया। सुबह हम लोग 8 बजे आते हैं, बच्चों को प्रार्थना कराते हैं, पढ़ाते हैं, और 2 बजे जाते हैं। है आपका? तारा देवी, जी, गांव? गांव पटकनिया। बताएं। 8 बजे मैं आती हूँ और 2 बजे हम लोग छुट्टी करते हैं, बच्चे आते हैं, पढ़ते लिखते हैं, और राशन भी हम लोग बांटते हैं, प्रधान जी के मौजूद रहते हैं। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम उषा सिंह। वो बाढ़ संबंधित जो गांव मिला है, वो गांव को हमको जाकर सूचित करना है, ऐप के माध्यम से हम डाउनलोड करके सारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना है। किस गांव में आप आई? आप हम इस पटकनिया गांव सभा से आकर यहाँ पर ग्राम पंचायत पर गांव प्रधान, ग्राम पंचायत प्रधान, सचिव, लेखपाल, रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ती और कोटेदार, समूह सखी के संज्ञान में मैंने सारी जानकारियाँ ली और अपना ऐप के माध्यम से मैं सरकार को पहुँचाई हूँ। जैसे पटकनी आप आई थी, जी। लेखपाल दलजीत जी हैं, या सचिव अजय जी हैं, या ग्राम प्रधान सोनू कुमार रेड्डी जी हैं, क्या क्या इन्होंने आपको ब्रीफ किया, बताया? पटकनी का जी, एक हमारे जो सभागार में पटकनी में मौजूद लेखपाल सर ने भूमि संबंधित जानकारी दी, कितना गांव में भूमि चारागाह है, कितना बंजर है और कितना भूमि स्वामी है, कितना किसका हेक्टेयर में खेती होती है, ये जानकारी हमको लेखपाल सर ने दी। और हमारे यहाँ पे मौजूद सचिव सर ने ये जानकारी दी है, उनका कितना इस गांव में जन्म मृत्यु का स्तर दिखाया गया है और कितना इसमें माने कि जो योजनाओं की जानकारी है, कितना उनको प्राप्त यहाँ पे हमको मौजूद वो सब बताएं। और यहाँ पे कोटेदार हैं, उनका तो नाम ये बता। और इसमें हमारे गांव के प्रधान जी हैं जो मौजूद हैं, ये अपने गांव की सारी योजनाओं, सारी समस्याओं के बारे में हमको जानकारी दी और हम जानकारी के अनुसार अपना एक में डाउनलोड सारी व्यवस्थाएँ कहाँ पर जर्जर है, कहाँ पे जोखिम है और कहाँ पे असुरक्षित है, ये सब हमको जानकारी दी। हम लोग अपना इस समय गाँव यहाँ का डाटा लोड कर लिए हैं। और अगर मैं पूछूं आपसे, जो आपकी टीम चल रही है, किन किन गाँवों में आप लोग जा रही हैं सर्वे करने? हम लोग को 8 गाँव मिला है।